हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सन 1694 में समझिए कि आज से करीब 325 वर्ष पहले एक नौजवान जिनका नाम आइजक वॉट था, उन्होंने भजन संहिता 98 पढ़ा, साम 98, और उसके पश्चात एक गीत लिखा, खुश हो मसीह की आया है, उसको कबूल कर ले हे सारी सृष्टि, हे हर एक प्राण मसीह को जगह दे। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, भजन संहिता 98 प्रभु यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी के विषय में बात करता है और भजनकार ने बड़ी खूबसूरती से पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित किए जाने पर इस भजन को लिखा। और वो लिखते हैं, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक आश्चर्य कर्म है परमेश्वर की तरफ से, और वो जन्म उद्धार के लिए है। वो कहते हैं भजनकार, यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया है, उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, विश्व के प्रत्येक जाति के लोगों के लिए परमेश्वर का उद्धार प्रभु यीशु मसीह के रूप में प्रकट हुआ, और इसलिए हमारे प्रसन्न होने की बात है, हम सभी के खुश होने की बात है। तो क्यों ना इस वर्ष 2024 के अंतिम रविवार की आराधना का प्रारंभ हम बड़ी प्रसन्नता के साथ करें और मिलकर गाएं, खुश हो कि यीशु आया है, उसको कबूल कर ले। खुश हो कि यीशु आया है, उसको कबूल कर ले, हे सारी सृष्टि हर एक प्राण मसीह को जगह दे, मसीह को जगह दे, मसीह मसीह को जगह दे। खुश हो मसीह अब राजा है, सब जाति हर जुबान, समुंदर भी मैदान पहाड़, गीत गाए खुशरान, गीत गाए खुशरान, गीत गाए गाए खुशरान। तकलीफ वो करता दूर और पाप मिटाता है, अंधेरे में वो होता नूर, आशीष दिलाता है, आशीष दिलाता है, आशीष आशीष दिलाता है। सच्चाई से अब राज फैलाता है और अपनी सारी करनी में प्यार दिखाता है, प्यार दिखाता है, प्यार प्यार दिखाता है। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 295वीं 295th ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय एवं अद्वितीय नाम में स्वागत करता हूं एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम,
जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहता हूँ। Praise the Lord. प्रिय भाइयों और बहनों, क्रिसमस अर्थात बड़े दिन का पर्व सिर्फ एक दिन के लिए आकर समाप्त नहीं हो जाता है, परंतु यह पर्व अनेक दिनों तक संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। आमतौर से क्रिसमस का पर्व प्रभु यीशु मसीह के आगमन के प्रथम रविवार से प्रारंभ होकर नए वर्ष के प्रथम दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है। इस पूरे समयावधि को क्रिसमस सीजन कहा जाता है। इस क्रिसमस सीजन के दरमियान मसीही समाज और कलीसियाओं में अनेक कार्यक्रम होते हैं। आजकल ऐसे ही कार्यक्रमों ने प्रभु यीशु के जन्मोत्सव के पर्व का रूप ले लिया है। कार्यक्रमों का नाम क्रिसमस या ख्रीष्ट जन्मोत्सव होता है, परंतु क्रिसमस की आत्मा अर्थात यीशु नदारद होता है। एक महिला से जब एक टीवी के पत्रकार के द्वारा पूछा गया कि क्रिसमस का अर्थ आपके लिए क्या है, तब उस महिला ने जवाब दिया कि क्रिसमस का अर्थ मेरे लिए नए नए वस्त्र पहनना, अपने घर को और क्रिसमस ट्री को सजाना, केक एवं अन्य पकवान बनाना और पिकनिक पर जाना है। यह कथन सिर्फ उस महिला का ही नहीं, परंतु एक वृहद मसीही समाज का हो गया है। परंतु जब हम सुसमाचारों को ध्यान से पढ़ते हैं, तब हम जानते हैं कि क्रिसमस का सही अर्थ परमेश्वर पिता की आज्ञाओं का पालन करना है। आज हमारी कलीसिया के पासबान साहब आप सबों को संदेश प्रदान करते हुए बतलाएंगे कि प्रथम क्रिसमस के आसपास अनेक प्रभु भक्तों ने कठिन से कठिनतम परिस्थितियों का सामना करते हुए भी परमेश्वर पिता की आज्ञाओं का पालन करते हुए अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। अतः आज आप संदेश को अवश्य ही सुनिएगा। आइए इस समय हम सब बड़े दिन का एक पुराना और लोकप्रिय गीत मिलकर एक स्वर में परमेश्वर पिता को आदर देते हुए अपने स्थानों पर खड़े होकर के गा लेंगे। और इस गीत के शब्द हैं, ओहो प्यारी रात, ओहो न्यारी रात, पुनीत है आगमन। वो रात बहुत अद्भुत थी जिस रात प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। हमारे पवित्र प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आगमन हुआ इस पृथ्वी के ऊपर, और उन्होंने गौशाले को चुना है। उनकी माता ने, जो कि गरीब थी, उनके पिता भी सांसारिक पिता अत्यंत गरीब थे। उनके पास ऐसा इंतजाम नहीं था। वचन में पढ़ते हैं कि जन्म के पश्चात एक कपड़े में लपेट कर उन्हें चरनी में रखा। आइए उस रात को स्मरण करें। ये केवल बड़े दिन की बात नहीं है, परंतु पूरे सीजन में, क्रिसमस सीजन में हम ऐसे गीतों को गा सकते हैं। ओ प्यारी रात, ओ न्यारी रात, पुनीत है आगमन। ओहो शांति रात, खुशी की रात, हमारी रात आई है। ओ प्यारी रात, ओ न्यारी रात, पुनीत है आगमन। ओहो शांति रात, खुशी की रात, हमारी रात आई है। ओ प्यारी रात। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आए। जिस रात्रि उन्होंने जन्म लिया है वो हमारी ही रात है, मेरी रात है और आपकी रात है। ओहो बैतलहम में आज यीशु का जन्म हुआ।
हम करे शांति दूत के लिए दुआ, बखान कर रहे हैं दूत स्वर्ग के, न आएगी दोबारा ऐसी रात। ओहो बैतलहम में आज यीशु का जन्म हुआ, हम करें शांति दूत के लिए दुआ, बखान कर रहे हैं दूत स्वर्ग के, न आएगी दोबारा ऐसी रात। ओ प्यारी रात, ओ प्यारी रात, पुनीत है आगमन। ओहो शांति रात, खुशी की रात, हमारी रात आई है। ओहो प्यारी रात। जो सितारा आसमान पर चमक रहा, वो प्रभु के दिव्य ज्योति से दमक रहा। यही तो है वो जिसको ढूंढते थे हम, न आएगी दोबारा ऐसी रात। ओहो जो सितारा आसमान पर चमक रहा, वो प्रभु के दिव्य ज्योति से दमक रहा। यही तो है वो जिसको ढूंढते थे हम, न आएगी दोबारा ऐसी रात। ओ प्यारी रात, ओ न्यारी रात, पुनीत है आगमन। ओहो शांति रात, खुशी की रात, हमारी रात आई है। ओ प्यारी रात। ओहो अंधकार में कहीं से आई रोशनी, जो कभी न खोएगी वो ऐसी छाई रोशनी। सभी के दिल में आस का दिया जला, न आएगी दोबारा ऐसी रात। ओहो अंधकार में कहीं से आई रोशनी, जो कभी न खोएगी वो ऐसी छाई रोशनी। सभी के दिल में आस का दिया जला, न आएगी दोबारा ऐसी रात। ओ प्यारी रात, ओ न्यारी रात, पुनीत है आगमन। ओहो शांति रात, खुशी की रात, हमारी रात आई है। ओ प्यारी रात, ओ न्यारी रात, पुनीत है आगमन। ओहो शांति रात, खुशी की रात, हमारी रात आई है। ओहो शांति रात, खुशी की रात, हमारी रात आई है। ओहो शांति रात, खुशी की रात, हमारी रात आई है। हम इसी रीति से अपने स्थानों पर खड़े रहते हुए आज की आराधना में लिए गए उत्तरवादी पाठ के रूप में निकाल लेंगे भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 119 पद 79 से पद 104, भजन संहिता अध्याय 119 पद 89 से पद 104 तक, और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 119 पद संख्या 89 से 104 तक, बुक ऑफ साम चैप्टर 119 वर्स 89 टू वर्स 104।
जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, इस पैसेज को उत्तरवादी की रीति से हम पढ़ लेंगे। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदातर स्थिर रहता है। तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया, इसलिए वह बनी है। वे आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरे हैं, क्योंकि सारी सृष्टि तेरे अधीन है। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी नहीं होता, तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। मैं तेरा ही हूँ, तू मेरा उद्धार कर, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों की सुधि रखता हूँ। दुष्ट मेरा नाश करने के लिए मेरी घात में लगे हैं, परंतु मैं तेरी चितौनियों पर ध्यान करता हूँ। जितनी बातें पूरी जान पड़ती हैं, उन सब को तो मैंने अधूरी पाया है, परंतु तेरी आज्ञा का विस्तार बड़ा है। आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती हैं। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। मैं पुरनियों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। मैंने अपने पाँवों को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का बैतलहम के गौशाले की चरनी में जन्म लेने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का और पवित्र आत्मा का मधु से भी मीठा वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी स्वर्गीय आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। कलीसिया अपना स्थान ग्रहण करे। अब हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह को अवसर होगा कि वे हमें कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सबों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई भी करेंगे। यदि आप हमारे ऑनलाइन दर्शक जो इस समय हमसे जुड़े हुए हैं या आने वाले समयों में इस आराधना में हमारे साथ शामिल होंगे, यदि आप लोगों के पास कोई प्रार्थना निवेदन है या आप अपने जीवन की गवाहियों को हमारे साथ साझा करना चाहते हैं ताकि हम सब मिलकर एक स्वर में परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें, तो आप अपने प्रार्थना निवेदनों को हमारे फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर प्रेषित कर सकते हैं। हम अपनी दैनिक प्रार्थनाओं में आपके निवेदनों को स्मरण करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 295वीं अर्थात 295th ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का जो इस समय आराधना भवन में उपस्थित हैं या इसी समय फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं अथवा आने वाले दिनों में यूट्यूब, व्हाट्सएप, मैसेंजर या फेसबुक के ग्रुप्स में भेजे जाने वाले वीडियो को देखकर हमारी आज की वर्ष 2024 की अंतिम विद्युत प्रवाह बंद हो चुका है। आज सुबह से हम इसी समस्या से होकर गुजर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि थोड़ी ही देर के पश्चात फिर से विद्युत प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा और हम बहुत अच्छी तरीके से आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। लेकिन जब तक लाइट नहीं आती है, इलेक्ट्रिसिटी चालू नहीं होती है, तब तक हम बिना उसके आपके सामने हाजिर हैं और अपनी इस आराधना को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था
कि ये वर्ष 2024 की अंतिम रविवार की आराधना है और इस आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचना इस प्रकार से है, आने वाले समय में हमारी कलीसिया की ऑन एवं ऑफलाइन सभाएं इस प्रकार होंगी। दिनांक 31 दिसंबर जो कि वर्ष 2024 का अंतिम दिन होगा, परमेश्वर की समीपी में हम इसे व्यतीत करेंगे, जिसे आमतौर से वॉच नाइट सर्विस के रूप में जाना जाता है। ये सर्विस रात्रि को 11 बजे प्रारंभ होगी और 12 बजे के बाद ये समाप्त होगी। परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। पिछले वर्ष परमेश्वर पिता ने जो हमें हिम्मत दी है, साहस दिया है, ढाढ़स दिया है चुनौतियों का सामना करने के लिए और अपनी आत्मिक और भौतिक आशीषों से परिपूर्ण किया, उसके लिए हम धन्यवाद देंगे। और आने वाले वर्ष के लिए हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे कि वे हमें सामर्थ्य से परिपूर्ण करें, अपना परामर्श हमें दें पवित्र आत्मा के द्वारा और हमारी अगुवाई करें, हमारा मार्गदर्शन करें। वर्ष 2025 में हम अपने समय को परमेश्वर पिता की कृपा से बहुत अच्छे से व्यतीत कर सकें। और उसके पश्चात 1 जनवरी को प्रातः 11:15 बजे के पश्चात हमारी नए वर्ष की आराधना होगी और ये आराधना भी ऑफलाइन और ऑनलाइन होगी। आप सभी से निवेदन है कि वॉच नाइट सर्विस में अवश्य आप शामिल हों, परमेश्वर के वचन को सुने, आशीषित हों और उसी प्रकार 1 जनवरी की सभा में भी परमेश्वर की उपस्थिति में आप परमेश्वर के वचन को सुन सकें। ये हमारी आप सभी से हमारा ये निवेदन है। 5 जनवरी को नए वर्ष के प्रथम रविवार की आराधना होगी और ये भी 11:15 के पश्चात प्रारंभ होगी। हम अपने समस्त भेंटकर्ताओं, दानदाताओं को हृदय से धन्यवाद देते हैं, जिनके द्वारा दी गई भेंटों से हम क्रिसमस पर विभिन्न आयोजनों को आयोजित कर सके और बहुत से लोगों के पास हम पहुंच सके। न सिर्फ सेवा कार्यों के द्वारा परंतु सुसमाचार के प्रचार के द्वारा भी हम बहुत से लोगों के पास पहुंचे हैं और उन्हें प्रभु यीशु मसीह के जन्म का संदेश दिया है, उद्धार का संदेश दिया है, लोगों को प्रेरित किया है कि वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें। तो ऐसे आयोजनों के लिए जो सहायता हमें मिली है, आपकी प्रार्थनाएं मिली हैं, प्रोत्साहन के शब्द हमें मिले हैं, आपकी शुभकामनाएं हमें मिली हैं और आर्थिक सहयोग भी मिला है, मैं आप सभी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। हम अपने नवजीवन इवेंजलिकल चर्च के चारों पास्टर्स को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपने अपने स्तर पर क्रिसमस की आराधनाओं का संचालन किया और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संदेश को घर घर तक पहुंचाया है। परमेश्वर पिता की कृपा हमारे चारों पास्टर्स पर हमेशा की तरह होती रहे। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है, हम अपने भाई कमल जेम्स के लिए प्रार्थना करते हैं। अनेक महीनों से हम उनकी समस्या के समाधान के लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे भाई कमल जेम्स एक पारिवारिक विवाद में फंसे हुए हैं और वो हमसे लगातार अनुरोध कर रहे हैं कि उसके सेटलमेंट के लिए हम प्रार्थना करें। पति पत्नी के मध्य में मनमुटाव है और वो अत्यंत दुख के स्तर पर पहुंच चुका है। परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता सेटल करें, दोनों के विवाद को निराकरण करें, समाधान करें, जिससे परिवार में शांति और सुख का वातावरण बन सके। हमारे पास ऑनलाइन बहुत से प्रार्थना निवेदन प्राप्त होते हैं, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर, और हम उनके लिए दुआएं करते हैं। न सिर्फ यहाँ पर करते हैं कलीसिया भवन में, परंतु व्यक्तिगत प्रार्थना में भी हम उन्हें स्मरण करते हैं।
उनमें से एक भाई नागेंद्र रेड्डी पोपुला हैं। उन्होंने लिखा है कि वे आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं और उनके परिवार में सुख शांति का माहौल नहीं है। परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं कि उनकी जो भी समस्याएं हैं, परमेश्वर पिता अपनी सामर्थ्य का प्रगटीकरण करें, उनकी समस्याओं को दूर करें, ताकि परिवार में सुख और शांति का वातावरण बना रहे। उसी प्रकार हमारे एक भाई सनी लासरे हैं, महाराष्ट्र से हैं। उन्होंने भी ऑनलाइन निवेदन किया है। वे भी आर्थिक समस्याओं में फंसे हुए हैं और वो चाहते हैं कि जो कर्ज है वो उनका दूर हो सके और जिन्होंने उनसे कर्ज लिया है वो उन्हें वापस कर सकें। और उन्होंने लिखा कि परिवार में इसी बात के कारण लड़ाई और झगड़े होते हैं। परिवार में शांति हो, ऐसी प्रार्थना हम परमेश्वर पिता से करते हैं और जो कुछ भी विवाद है वो समाप्त हो। उसी प्रकार भाई बिशंबर भारद्वाज हैं। उनके सामने भी आर्थिक समस्याएं हैं, मजदूरी करते हैं और इसी बीच उनके हाथ के पंजे में एक चोट लग गई है जिससे वो चोटग्रस्त हैं और बहुत परेशान हैं। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि उनकी भी समस्याएं दूर हो सकें। हम प्रार्थना करते हैं पास्टर यादराम के लिए, जिनके चेहरा पैरालाइज्ड हो गया है। परमेश्वर पिता की कृपा हो और परमेश्वर पिता उन्हें चंगाई प्रदान करें। हम भाई रमेश के बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे प्रभु के अनुग्रह में आगे बढ़ें और प्रभु की शिक्षा को ग्रहण करें। हम अपने पास्टर बलराम के बेटे के पोल्ट्री फार्म के व्यवसाय के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनका व्यवसाय जो अभी प्रारंभ हुआ है वो अच्छे से चले और उनके आमदनी का जरिया बन सके। हम अपने सहयोगी भाई सपन मार्टिन की मां श्रीमती भारती मार्टिन के निधन पर अपनी कलीसिया की ओर से शोक संवेदना प्रेषित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता शोक संतप्त परिवार को अपनी शांति प्रदान करे, ऐसी शांति जो मानवीय समझ के परे है। हम अपनी बहन रोशनी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपनी अल्प कमाई से नवजीवन के कार्यों के लिए अपनी भेंट अर्पित की है। हमारी वो बहन स्वयं एक प्रकार से समझिए कि मजदूरी करती हैं, परंतु उन्होंने जब सुना कि हम कुछ पीड़ितों के मध्य में कार्य करते हैं तो उन्होंने अपनी एक भेंट हमें दी है ताकि वो भेंट ज़रूरतमंदों के पास पहुंच सके। हम परमेश्वर पिता को ऐसे भेंटकर्ताओं के लिए धन्यवाद देते हैं जो बड़े त्याग के साथ अपनी भेंटों को देते हैं। उस बहन ने अपने पारिश्रमिक से जो उन्हें मिलता है उसके द्वारा उन्होंने जो अर्जित किया है वो परमेश्वर के राज्य की बढ़ती के लिए अर्पित किया है। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं और अपनी उस बहन के लिए हम आशीष की प्रार्थना करते हैं। ये बहन और इसके साथ एक और बहन जो कि परिवारों में होममेड का काम करती है, सर्वेंट का काम करती है परिवार में, उन्होंने भी अपनी भेंट हमें दी थी। ये हमारे लिए एक उदाहरण है कि ऐसे लोग जिन्हें खुद आवश्यकता है धन की, वो परमेश्वर के राज्य की बढ़ती और प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए अपनी भेंटों को अर्पित कर रही हैं। परमेश्वर पिता की अपार कृपा हमारी इस बहन पर बनी रहे। तो आइए हम सब प्रार्थना में जाएं और इन सारे निवेदनों के लिए हम प्रार्थना करें और अपने निवेदनों को परमेश्वर के सन्मुख रख सकें। ये हमारे सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर, पिता हम धन्यवाद देते हैं। थोड़ी प्रतीक्षा कीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी आ गई है और थोड़ी देर में हम आपके साथ
आइए हम सब प्रार्थना में जाएं, परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद दें। ये हमारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं हमारे स्वामी वर्ष 2024 के लिए। जब ये वर्ष प्रारंभ हुआ तो हमें लग रहा था कि कितनी लंबी दूर हमें जाना है, कितना समय हमें लगेगा। लेकिन आज जबकि हम अंतिम माह के अंतिम सप्ताह में हैं, अंतिम रविवार में आपके सन्मुख एक कलीसिया के रूप में आराधना में हैं, पिता हमें लगता है कि कितना जल्दी ये वर्ष बीत गया, कितनी शीघ्रता के साथ। और ये इसलिए पिता कि आपका साथ हमें मिला, आपकी अगुवाई हमें मिली, आपका मार्गदर्शन जो हमें मिला है पिता। बहुत सी चुनौतियाँ थीं, बहुत सी तकलीफ़ें थीं, परेशानियाँ थीं हम में से अनेक लोगों के जीवन में, लेकिन आपने सहारा दिया और यहाँ तक हमारी अगुवाई की है। हमारा विश्वास है पिता कि आगे भी आप हमारी अगुवाई करेंगे जब तक हमारी अंतिम सांस है इस पृथ्वी के ऊपर। पिता, आप चाहते हैं कि हम आप पर आश्रित होना सीखें। इस वर्ष हमने सीखा है कि कैसे हम आप पर आश्रित हो सकते हैं, आप पर निर्भर हो सकते हैं। आने वाले वर्ष में भी पिता, अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में हम आप पर निर्भर हों और आपको धन्य कहें, उस परमेश्वर को जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते हैं और हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं। पिता, होने दीजिए कि हम अपनी हर एक चिंताओं को आप पर डाल दें, ताकि आप हमारा ध्यान रखें, हमारा ख्याल रखें। पिता, धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपसे ही हमें सुख मिलता है, आपसे ही हमें शांति मिलती है। पिता, हम अपने सारे निवेदनों के लिए जिन्हें अभी हमने पढ़ा आपके सन्मुख रखते हैं, और विशेषकर पिता अपने भाई कमल जेम्स के लिए जो दिल्ली में है, जो बार बार हमें अपनी समस्या के निराकरण के लिए अपने निवेदनों को भेज रहे हैं। पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं बड़ी गंभीरता के साथ। पिता, हमारी प्रार्थना है कि आप उनकी सहायता करें, एक आश्चर्य कर्म हो पिता उनकी ज़िंदगी में, और जितने भी केसेस हैं उनके ऊपर, प्रकरण हैं पिता, वो समाप्त हों पिता, और उनके परिवार में सुख शांति आ जाए, आर्थिक समस्याएं दूर हो सके। उसी प्रकार पिता, हम अपने भाई सनी लासरे के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने भाई नागेंद्र रेड्डी कोपुला के लिए प्रार्थना करते हैं। इन पर भी आपकी कृपा हो पिता। हमारे भाई बिसंबर भारद्वाज, ये सब पिता आपके द्वारा संभाले जाएं, इनकी चिंताएं समाप्त हों पिता, आप इनकी अगुवाई करें। पिता, हम फिर से धन्यवाद देते हैं वर्ष 2024 की प्रत्येक आत्मिक और भौतिक आशीषों के लिए जिन्हें आपने हमें दिया है बड़ी भरपूरी के साथ। आने वाले वर्ष के लिए फिर से आपसे साहस, हिम्मत, हौसला और ढाढ़स की प्रार्थना करते हुए अपने इस निवेदन को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वीकार कीजिए। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। अब हम सभी के लिए यह सुनहरा अवसर होगा जब हम स्मरण करेंगे परमेश्वर पिता की उन तमाम आशीषों को, परमेश्वर पिता की अगुवाई को जो वर्ष 2024 के प्रथम दिन से लेकर के आज तक हमें प्राप्त हुई। वर्ष का अंतिम रविवार की आराधना में हम सभी शामिल हैं। हम स्मरण करेंगे और अपने धन्यवादी मनों को भेंटों के रूप में प्रभु के समक्ष अर्पित करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक जो हमसे जुड़े हुए हैं अपनी भेंटों को हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सेवा के कार्य जो ज़रूरतमंद और अनाथ और विधवाओं के मध्य किए जाते हैं, सुसमाचार प्रचार के कार्य के लिए जो गांव में किए जाते हैं, या कलीसिया भवन के निर्माण के अंतिम चरण के लिए अपनी भेंटों को आप हमें यदि हमारी कलीसिया को देना चाहते हैं तो हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह से उनके मोबाइल क्रमांक 9422527003 पर संपर्क कर सकते हैं। आइए इस समय जब हम अपनी भेंटों को एवं धन्यवादी भेंटों को प्रभु के चरणों में अर्पित करेंगे, हम सभी मिलकर गा लेंगे यह गीत, यीशु जन्मा है हमारा, मनाओ खुशी, यीशु जन्मा है।
और इसकी जो राग है वो पुराने गीत ले लीना क्रिस्ट अवतारा मनाओ खुशी से मिलती हुई राग है। दरअसल ये गीत रूपांतरण है ले लीना ख्रीष्ट अवतारा का, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि यीशु ने अवतार नहीं लिया, यीशु जन्मे हैं। मरियम की कोख में, उनके गर्भ में वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आए, 9 महीने रहे उनके गर्भ में। और जैसे एक आम मनुष्य का जन्म होता है, बालक शिशु जन्म लेता है, वैसे वो भी जन्मे हैं, अवतार नहीं लिया है उन्होंने। हम ये बहुत बड़ी गलती करते हैं जब हम यीशु के लिए कहते हैं कि वो अवतरित हुए हैं। वो अवतरित नहीं हुए, ना ही उन्होंने अवतार लिया है। बहुत से पास्टर, बहुत से प्रचारक ऐसा कहते हैं। हम ये सोचें कि हम क्या गा रहे हैं और हम क्या कह रहे हैं। पूरे धर्मशास्त्र में अवतार शब्द कहीं पर भी नहीं आया, तो हम क्यों कहें? तो हमने इसका रूपांतरण कर दिया है। ले लीना ख्रीष्ट अवतारा की जगह हम गाते हैं यीशु जन्मा है हमारा, यीशु जन्मा है। आइए आप सब भी इसी प्रकार से इस गीत को गाएं। यीशु जन्मा है हमारा मनाओ खुशी, यीशु जन्मा है, यीशु जन्मा है हमारा मनाओ खुशी, यीशु जन्मा है। यहूदा देश के बैतलहम में, यहूदा देश के बैतलहम में चमका चमाचम तारा मनाओ खुशी, यीशु जन्मा है, यीशु जन्मा है हमारा मनाओ खुशी, यीशु जन्मा है। जन्म लिया है गौशाले में, जन्म लिया है गौशाले में, मरियम की आंखों का तारा मनाओ खुशी, यीशु जन्मा है, यीशु जन्मा है हमारा मनाओ खुशी, यीशु जन्मा है। आओ हमारे मन में है स्वामी, आओ हमारे मन में है स्वामी, पापों का धोवन हारा मनाओ खुशी, यीशु जन्मा है, यीशु जन्मा है हमारा मनाओ खुशी, यीशु जन्मा है, यीशु जन्मा है हमारा मनाओ खुशी, यीशु जन्मा है। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना में अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। आइए इन भेंटों के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग में विराजने वाले परमेश्वर, आज के इस विशेष दिन हम एक बार फिर से प्रभु आपके चरणों की समीपी में आते हैं, अपनी इन भेंटों को लेकर के प्रभु प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु कि ये भेंट आपको ग्रहण योग्य होने वाली हो सके। प्रभु आप इन भेंटों को छूइए, इन्हें आशीषित करिए प्रभु, ताकि आने वाले समय में जब इन भेंटों का उपयोग आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य के विस्तार के लिए, सुसमाचार के प्रचार के लिए और ज़रूरतमंदों की सेवा के कार्यों के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है प्रभु, तो यह धन बहुतों के जीवन को बदलने वाला हो सके प्रभु, बहुतों तक प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर के जाने वाला हो सके प्रभु। यही प्रार्थना और विनती हम आपसे करते हैं। प्रार्थना करते हैं हमारे हर एक उन दानदाताओं के लिए, उन डोनर्स के लिए जिन्होंने अपने हृदय को खोल करके प्रभु आपके समक्ष इन भेंटों को उन्होंने दिया है। हम हर एक के लिए प्रभु
हर एक के परिवार के लिए आपसे आशीष की कामना करते हैं। शेष आराधना को आपके समर्थी हाथों में सौंपते हैं। वचन का प्रचार किया जाना जब आपके दास के द्वारा, हमारे पासबान के द्वारा जब किया जाता है प्रभु, तो हो निज प्रभु कि आपका वचन हमारे हृदय में वो घर करने वाला हो सके, और आज का वचन के द्वारा प्रभु आप जो हमसे बात करना चाहते हैं उन बातों को भी प्रभु हम समझने वाले हो सके। एक बार फिर से आज के इस दिन के लिए, इन भेंटों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अवसर होगा पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों के पठन का। और आज के लिए जो पाठ लिए गए हैं पुराने नियम से हम निकाल लेंगे उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 6 पद 13 से 16 एवं पद 22। उत्पत्ति अध्याय 6 पद 13 से 16 एवं पद 22। इसे पढ़ने में अगुवाई बहन आकांक्षा मसीह करेंगी। दूसरा पाठ जो नए नियम से लिया गया है पहला यूहन्ना अध्याय 5 पद 1 से 3। पहला यूहन्ना अध्याय 5 पद 1 से 3। इसे पढ़ने में अगुवाई श्रीमती बीना मसीह करेंगी। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने पुराने नियम से पढ़ लूंगी। उत्पत्ति अध्याय 6 पद 13 से 16 और उसके पश्चात पद 22। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियाँ बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना, और जहाज की एक ओर एक द्वार रखना, और जहाज में पहला, दूसरा और तीसरा खंड बनाना। पद 22। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। आपके समक्ष मैं दूसरा पाठ नए नियम से पढ़ लूँगी। पहला यूहन्ना अध्याय 5 पद 1 से 3। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें। उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। यह परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के आधार में हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और आज का सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद 18 से 24। मत्ती 1:18 से 24 और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। आज का सुसमाचार का पाठ मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसकी पद संख्या 18 से लेके पद संख्या 24 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ
कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, मरियम को चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों की सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास नहीं गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। कलीसिया अपना स्थान ग्रहण करे। अब हम सबों के लिए यह सुनहरा अवसर होगा कि हम वर्ष के इस अंतिम रविवार में प्रभु परमेश्वर के संदेश को सुनेंगे। हम जान पाएंगे कि इस अंतिम रविवार में प्रभु का संदेश हमसे क्या कहना चाहता है, ताकि हम आने वाले वर्ष के लिए खुद को तैयार कर सके। अवसर होगा हमारी कलीसिया के पासबान प्रभु परमेश्वर के अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह को कि वे आज हमें एक प्रेरणादायक एवं सारगर्भित संदेश प्रभु के वचन से सुनाएंगे। परंतु आज के संदेश का विषय है क्रिसमस का पर्व परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन करने का पर्व है। द फेस्टिवल ऑफ क्रिसमस इज फेस्टिवल टू ओबे गॉड्स कमांडमेंट। परंतु इससे पहले कि हम संदेश में जाएं, हम संदेश से ताल्लुक़ रखता हुआ एक गीत मिल करके गा लेंगे, और उस गीत के बोल हैं, आज दूर दूर जाओ, सबको यह बतलाओ, प्यारा यीशु जन्मा है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, क्रिसमस का अर्थ है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे बड़ी आज्ञा हमें दी है कि हम सुसमाचार का प्रचार करें, और यह गीत यही कहता है कि यीशु के जन्म का संदेश हमें दूर दूर तक फैलाना है और बताना है लोगों को कि एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जिसके पास इस दुनिया के हर एक लोग आ सकते हैं, अपने पापों की क्षमा पा सकते हैं, यीशु मसीह से मुक्ति को ग्रहण कर सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं। हालेलुया हालेलुया, यीशु जन्मा है। हालेलुया हालेलुया, यीशु जन्मा है। आज दूर दूर जाओ, जो भी मिले उसको बतलाओ। आज झूम झूम गाओ कि आज यीशु जन्मा है। आज दूर दूर जाओ,
जो भी मिले उसको बतलाओ, आज झूम झूम गाओ कि आज यीशु जन्मा है। एक दूजे को ये बताना, आया है तारणहार, यीशु ने पाया सभी में अपने जीवन का पालनहार। आज दूर दूर जाओ, यीशु के आने का गीत गाओ, आज दिल अपना सजाओ कि आज यीशु जन्मा है। दूर शहरों में जाओ, रास्ते में जो मिले बतलाओ, और सबको ये सुनाओ कि आज यीशु जन्मा है। स्वर्गदूत संदेश लाए, चरवाहे सुनकर लहराए, वरदान स्वर्ग से मिला है कि आज यीशु जन्मा है। आज दूर दूर जाओ, यीशु के आने का गीत गाओ, आज दिल अपना सजाओ कि आज यीशु जन्मा है। आज दूर दूर जाओ, जो भी मिले उसको बतलाओ, आज झूम झूम गाओ कि आज यीशु जन्मा है। आज का ये दिन है खुशी का, हर किसी के दिल में नूर छाया, दिव्य शांति पाई है सभी ने कि आज यीशु जन्मा है। दूर शहरों में जाओ, रास्ते में जो मिले बतलाओ, और सबको ये सुनाओ कि आज यीशु जन्मा है, कि प्यारा यीशु जन्मा है, हमारा यीशु जन्मा है। बाइबल में मनुष्य के 3 प्रमुख कर्तव्यों का विवरण हमें पढ़ने के लिए मिलता है। एक पद निकालिएगा, सबोपदेशक उसका 12वां अध्याय और 13वां पद। राजा सुलेमान ने जब अपनी इस किताब को लिखा, सबोपदेशक नामक किताब को, हम देखते हैं कि उसके जीवन के अनुभव को उसने मानो निचोड़ दिया है। इसेंस है उसके जीवन का अनुभव, सार है सबोपदेशक की किताब और साथ ही नीति वचन भी। और उसने जो कुछ देखा है इस संसार में, खट्टे मीठे उसके जो भी अनुभव हैं, उसने एक सार लिख दिया है। सबोपदेशक 12वां अध्याय और उसका 13वां पद। देखिए वो क्या लिखते हैं यहाँ पर। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। वो लिखते हैं कि मेरा और आपका कर्तव्य, इस जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम परमेश्वर का भय माने, पहली बात। दूसरी बात,
परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। और तीसरी बात जो यहाँ पर नहीं लिखी गई है, परंतु जिसे हम बार बार पढ़ते हैं, जिसके बिना हम परमेश्वर पर यकीन ही नहीं कर सकते हैं, वो है परमेश्वर पर भरोसा करना। तो ये 3 प्रमुख कर्तव्य हैं मनुष्य के। फिर से दोहराऊंगा, परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर का आज्ञा पालन करना और परमेश्वर पर भरोसा रखना। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि इसका अर्थ क्या है। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का अर्थ है परमेश्वर को अपने जीवन का स्वामी मान लेना, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का स्वामी मानना। इसीलिए प्रभु शब्द हम लगाते हैं। प्रभु का मतलब ही ये है कि वो जो कि हमारे ऊपर अधिकार रखते हैं, और जो अधिकार रखते हैं हमें उनकी आज्ञाओं का पालन करना है। तो प्रभु को, प्रभु परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को स्वामी मानकर उनकी अधीनता में रहना, और पवित्र आत्मा भी शामिल है इसमें, और उनके आदेशों का पालन कर उनकी इच्छा को पूरी करना। ये है आज्ञा पालन करने का अर्थ। अभी हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। 3 कर्तव्य में से एक ही कर्तव्य परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। और हमारा ये पवित्र शास्त्र बाइबिल परमेश्वर की आज्ञा से प्रारंभ होता है। बार बार हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 2 और उसके 16वें पद को कि वहाँ पर परमेश्वर ने भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष रखा है अदन की वाटिका में, और आज्ञा दी है आदम को कि तू इसके फल को नहीं खाना। ये आज्ञा थी। भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष है वहाँ पर। ये पहला उल्लेख है जहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आज्ञा दी है मनुष्य को। और अंतिम आज्ञा हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 22 उसका 19वां पद पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 22 उसका 19वां पद, जहाँ पर हमें अंतिम आज्ञा के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है। और वहाँ पर भी एक वृक्ष है, देखेगा वो वृक्ष कौन सा है। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। उसका नाम हटा दिया जाएगा। उसका हिस्सा जो है जीवन के वृक्ष में, परमेश्वर के पवित्र नगर में, वो हिस्सा उसका जो दावा बनता है परमेश्वर पिता उसे समाप्त कर देंगे। तो परमेश्वर का वचन आज्ञा से शुरू होता है, आज्ञा पालन करने से, और आज्ञा पालन करने से ही वो समाप्त भी होता है। संपूर्ण बाइबल में एक द्वंद्व है, समझिए एक युद्ध है उन लोगों के मध्य में जिन्होंने आज्ञा पालन किया है और उन लोगों के मध्य में जिन्होंने आज्ञा पालन नहीं किया। इसका मतलब आज्ञाकारिता और आज्ञा अनाकारिता के मध्य में हम एक द्वंद्व देखते हैं कि परमेश्वर के चुने हुए भक्त हैं जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी आलोचना की गई है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन उन्होंने नहीं किया है। हर जगह इसका उल्लेख है। एक बहुत अच्छा पद है पहला शामिल 15 उसके 22 पद में, और हम समझ जाएं कि आज्ञा पालन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि राजा शाऊल जो इजरायलियों के पहले राजा बने थे, सम्राट थे, वो उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है और परमेश्वर पिता ने अपने भविष्यद्वक्ता शामुएल नबी से बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि जाके शाऊल से कह दे। और उन्होंने क्या कहा है पढ़िएगा, पहला शामुएल 15 अध्याय 22वां पद। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से कहा है, जो कुछ कहा है वो केवल शाऊल के लिए नहीं लेकिन मेरे और आपके लिए भी है
कि परमेश्वर हमारे केवल भक्तिपूर्ण जीवन से प्रसन्न नहीं होते, हमारी दुआ से, प्रार्थना से, हमारे भेंटों के अर्पण से, परंतु आज्ञा के पालन करने से अधिक प्रसन्न होते हैं। मेल बलियों और होम बलियों से प्रसन्न नहीं होते उतना जितना कि आज्ञा के पालन करने से। तो परमेश्वर पिता हमारे भक्ति, हमारी प्रार्थना, आराधना, चर्च जाना और भेंट अर्पित करना, इन सबसे प्रसन्न तो होते ही हैं, लेकिन सबसे अधिक परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होते हैं कि हमने उनकी आज्ञा का पालन किया है या नहीं किया है। और इसीलिए परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं हमें दी हैं, 10 कमांडमेंट्स, जो कि पुरानी नियम की व्यवस्था का एक समझिए कि निचोड़ है, हमें पाप का एहसास कराती है। संत पौलुस ने कहा कि ये आज्ञाएं हमें बतलाती है कि पाप क्या है, क्या हम करें कि वो पाप में गिना जाए। 10 आज्ञाओं के द्वारा हम इसे समझते हैं। तो मैं देख रहा था कि परमेश्वर के वचन में जो कमांडमेंट्स हैं या आज्ञा हैं, उनका उल्लेख कितनी बार आया है। तो मैंने देखा कि पुराने नियम में आज्ञा शब्द 677 बार आया है और नए नियम में 213 बार। ना सिर्फ परमेश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ, लेकिन राजाओं ने भी आज्ञा दी है और परमेश्वर के भक्तों ने भी आज्ञा दी है। आज्ञा अनेक रूप में आज्ञाओं का वर्णन है। हम समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए परमेश्वर की आज्ञा। और नए नियम में 213 बार आया है उल्लेख आज्ञा का, और आज्ञाओं शब्द का उल्लेख पुराने नियम में 110 बार, नए नियम में 22 बार, और साथ ही आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार का उल्लेख पुराने नियम में 134 बार और नए नियम में 20 बार। इसका ये मतलब है कि केवल आज्ञा से संबंधित जो शब्द हैं 1000 से अधिक बार परमेश्वर के वचन में आए हैं, उनका उल्लेख हुआ है। और बार बार हम पढ़ते हैं परमेश्वर की आज्ञा के बारे में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर हम पढ़ते हैं कि आज्ञाकारिता बहुत आसान है जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल हों, जब सर्कमस्टेंसेस ऐसे हों जो हमारा फेवर करे, जो हमारा समर्थन करे, या जिसके लिए एक शब्द है कि अनुकूल हो जब परिस्थिति, तब आज्ञा पालन बहुत ही अच्छा लगता है। मैं यदि किसी से कहूँ दिन में कि तुम जाओ और मेरे लिए दवाई लेकर के आओ मेडिकल शॉप से, बड़ा आसान होगा। लेकिन रात को 3 बजे यदि कहूँ मैं किसी से कि तुम मेडिकल शॉप जाकर मेरे लिए दवाई लेकर के आओ, तो बड़ा डिफिकल्ट ये होगा। तो अनुकूल परिस्थितियों में आज्ञा पालन करना बड़ा आसान होता है। लेकिन हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के भक्तों ने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आज्ञा का पालन किया है। तो मैं कुछ उदाहरणों के द्वारा इसे समझाऊंगा। आदम के लिए परिस्थितियां बहुत अनुकूल थीं, बिल्कुल अनुकूल, लेकिन हम देखते हैं कि उसने आज्ञा पालन नहीं किया। पर आज एक पाठ पढ़ा गया उत्पत्ति से 6वां अध्याय, जहां हम नूह के बारे में पढ़ते हैं। और नूह ने विपरीत परिस्थितियों में, कठिन से कठिनतम कहना चाहिए परिस्थितियों में, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया है। अब उदाहरण के लिए यदि मैं आपसे कुछ ऐसी बातें कहूं जिसे आपने कभी देखा नहीं और आपको मैं करने के लिए कहूं, तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ठीक ऐसा ही नूह के साथ किया गया। परमेश्वर ने उसे आदेश दिया है। और हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसके 6वें अध्याय में, हमने पढ़ लिया। परमेश्वर ने कहा, 14वां पद पढ़िएगा, उत्पत्ति 6:14वां पद। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें परमेश्वर की आज्ञा है और परमेश्वर ने नाप भी दे दिया। आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि तू एक जहाज बना ले। अब नूह ने कभी जहाज देखा नहीं। फिर परमेश्वर कहते हैं, यहां पर 11वां पद पढ़िएगा, 11वां नहीं 7वें अध्याय का 11वां पद। जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया,
उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। तो परमेश्वर ने यह कहा था कि नूह, तुम्हारे समय की सृष्टि मेरी इच्छाओं के अनुसार नहीं है। लोग दुष्ट हो गए हैं, उनके मन में जो भी विचार होता है वो बुरा ही होता है। सारे प्राणी पथ भ्रष्ट हो गए हैं और इसलिए मैं जल प्रलय के द्वारा नष्ट कर दूंगा तुम्हारी पृथ्वी पर। परंतु तुम धर्मी हो, तुम सारे लोगों के मध्य में तुम अकेले हो, तुम्हारा ऐसा परिवार है जो मेरा भय मानता है और मेरे आज्ञाओं पर चलने वाला परिवार है, तो मैं तुम्हें बचाऊंगा और इसके लिए तुम्हें एक जहाज बनाना है। जल प्रलय के द्वारा मैं इस सृष्टि को नष्ट करूंगा। और हम देखते हैं कि नूह ने विश्वास किया है परमेश्वर की बात पर। और कैसे जानते हैं? इब्रानी 11 उसके 6वें पद को पढ़िएगा। इब्रानी 11 और उसके 6वें पद में लिखा है, 7वें पद में, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, परमेश्वर पर विश्वास किया। क्या बातें दिखाई नहीं पड़ती थीं? एक पद निकालिएगा, उत्पत्ति 2 उसका 5वां पद। बादल नहीं दिखाई देता था। परमेश्वर ने कहा जल प्रलय के द्वारा मैं सृष्टि को नष्ट कर दूंगा, लेकिन जल प्रलय के द्वारा आवश्यक था कि बादल आए आकाश में और उनसे वर्षा हो। तो नूह ने तो कभी वर्षा देखी नहीं थी, कभी उसने बादल देखा नहीं, उस जमाने के लोगों ने कभी जहाज देखा नहीं, पर नूह ने विश्वास किया। पढ़िएगा उत्पत्ति 2:5। उन दिनों बरसात नहीं होती थी, लिखा है यहाँ पर, पढ़िएगा। तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य। देखिए, जल नहीं बरसाया था, वर्षा होती ही नहीं थी। आगे लिखा भूमि पर खेती करने के लिए। भूमि जो है ओस से सिंच जाया करती थी, इतना सघन ओस होता था, ओस की बूंदें पड़ती थी पृथ्वी के ऊपर, वर्षा होती नहीं थी। कैसे विश्वास करते लोग। लेकिन नूह के बारे में क्या लिखा है? 6वें पद के 21वें पद में लिखा है, 22वें पद में, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया है। और अब पढ़िए 7वां अध्याय उसका 5वां पद, फिर से पढ़ लीजिए। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने 2 बार लिखा है, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। कठिन से कठिनतम परिस्थितियां थीं, कभी बरसात देखा नहीं, कभी बादल आसमान में देखे नहीं, कभी जहाज नहीं देखा, लेकिन उसने जहाज बनाया है और विश्वास के द्वारा वो और उसका परिवार बचाया गया है। अब्राहम के लिए भी परिस्थितियां बहुत कठिन थीं। जब परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे संतान को, तेरे वंश को आकाश के सितारों के समान और समुद्र के रेत के किनकों के समान कर दूंगा, इतना बड़ा तेरा वंश होगा, लेकिन उसके पास संतान नहीं थी। और ऐसे समय में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 11 और उसके 8वें पद में लिखा है, इस प्रकार यहोवा ने उसको, क्षमा करेंगे ये सही पद नहीं है, सही इब्रानी 11:8, इब्रानी 11:8। विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और वह नहीं जानता था कि मैं किधर जा रहा हूँ। विश्वास ही से उसे संतान प्राप्त हुई। विश्वास ही से वो परमेश्वर की उसने इच्छा को माना, इच्छा को जाना, आज्ञा को माना परमेश्वर की, और उस स्थान पर निकल गया जिसे वो जानता नहीं था कि उसके वंश को दिया जाएगा। कनान देश में परमेश्वर उसे लेकर के गए। कठिन से कठिन तम परिस्थितियों में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। तो आज्ञाओं का पालन करना बाइबिल का एक प्रमुख विषय है। और अभी क्रिसमस के सीजन में, क्रिसमस के समय में जो विषय मैंने आपके और अपने आत्मिक शिक्षा के लिए चुना है, वो विषय है क्रिसमस का पर्व परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन करने का पर्व है। हमने क्रिसमस को भिन्न भिन्न रूप दे दिया है। क्रिसमस मनाने के अनेक तरीके इजाद कर दिए गए हैं।
लेकिन बाइबिल क्या कहती है? बाइबिल कहती है कि क्रिसमस का पर्व परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन करने का पर्व है। द फेस्टिवल ऑफ क्रिसमस इज ए फेस्टिवल टू ओबे कमांडमेंट्स ऑफ गॉड। परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन करने का ये पर्व है और होना चाहिए। हम इस पर्व को विकृत ना करें। इसकी पर्व की गंभीरता पर, इसकी शुद्धता पर, इसकी पवित्रता पर हम ध्यान दें, इसके उद्देश्य पर हम ध्यान दें। आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। और मेरा ध्यान आ गया, एक बार क्रिसमस का एक क्रिसमस पर एक कार्यक्रम मैं टेलीविज़न पर देख रहा था, और वहाँ पर एक महिला से पूछा गया, और वो महिला मसीही महिला थी, और उससे पूछा गया कि क्रिसमस का महत्व आपकी ज़िंदगी में क्या है, क्रिसमस का अर्थ क्या है। तो वो महिला कहने लगी, क्रिसमस का त्यौहार मुझे बहुत अच्छा लगता है। सारे त्योहारों में, सारे फेस्टिवल्स में मैं क्रिसमस को बहुत पसंद करती हूँ। क्यों? वो कहती हैं कि मुझे नए वस्त्र पहनने का अवसर मिलता है। वो कहती हैं कि मुझे तरह तरह के पकवान खाने का आनंद उठाने का अवसर मिलता है, तरह तरह के केक बनाने का और खाने का अवसर मुझे मिलता है, पिकनिक पर जाने का अवसर मुझे मिलता है, घर के रंग रोगन का सजाने का, क्रिसमस ट्री सजाने का अवसर मुझे मिलता है। वो ऐसे अवसर की तलाश में थी। क्या क्रिसमस का यही अर्थ है हमारे लिए? क्या क्रिसमस को हमने इसी तरह से सीमित कर दिया है? हमने अपने उद्देश्य बना लिए हैं क्रिसमस के पर्व को मनाने के लिए। और इसी संदर्भ में मैंने एक कविता लिखी है, उसकी कुछ पंक्तियाँ आपके सामने दोहराना चाहूँगा। और मैंने लिखा उसमें, क्रिसमस नहीं है केवल तब जब हम पहने नया वस्त्र, भर लें अपना पेट, स्वादिष्ट भोजन पकवान खा पी कर, और सजा ले अपना घर और क्रिसमस ट्री रंग बिरंगी जगमगाती लड़ियों से। क्रिसमस नहीं है केवल तब जब लगा लें चमकीला सितारा, गा लें गीत केरल कंपटीशन में, या कर लें अभिनय नाटक या कोरियोग्राफी में और जीत लें पुरस्कार, झूम लें खुश होकर, या चले जाएं पिकनिक पर, खेलें खेल बूझे अंताक्षरी, गीत गाएं तेरी बारी मेरी बारी, मैं जीता तू हारी। क्रिसमस नहीं है केवल तब जब हम स्वजनों को ही देते उपहार, बनकर सेंटा क्लॉज जिसका ना कोई चरित्र ना मिसाल, ये कहता सुसमाचार। शिरकत करते हो जाते लीन आयोजनों में जो होते अक्सर यीशु विहीन, या हम जाते गिरजाघर बन ठन कर, महकते खुशबुओं से करते आराधना, गीत गाते बड़े दिन के खुश होकर, सुनते संदेश मिलते प्रियजनों से, खाते क्रिसमस भोज बड़ा दिन मुबारक कहकर। क्या यही क्रिसमस है? और इसीलिए आज का विषय मैं फिर से दोहराऊंगा, क्रिसमस का पर्व परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन करने का पर्व है। क्रिसमस का पर्व के ऊपर किसी ने अपने विचार रखे हैं, मैं उसे दोहराऊंगा। द एसेंस ऑफ क्रिसमस इज ओबेडियंस। द ब्यूटी ऑफ क्रिसमस इज ओबेडियंस, एंड क्रिसमस इज ए फेस्टिवल ऑफ ओबेडियंस। हिंदी में बताऊंगा, आज्ञा पालन करना क्रिसमस की खुशबू है, क्रिसमस का सार है, क्रिसमस का मूल तत्व है आज्ञा पालन करना। आज्ञा पालन करना क्रिसमस की खूबसूरती है, और क्रिसमस आज्ञा पालन करने का पर्व है। प्रथम क्रिसमस के आसपास हम कुछ ऐसे चरित्रों के विषय में परमेश्वर के वचन में, सुसमाचारों में और पत्रियों में पढ़ते हैं, जिन्होंने कठिन से कठिनतम परिस्थितियों में आज्ञा पालन का अद्भुत अनुपम उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है।
इन्होंने प्रमाणित किया है कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना कठिन नहीं है। बहुत बार हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना इसलिए कठिन मान लेते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि ये पालन करने योग्य नहीं, लेकिन इन चरित्रों के द्वारा हम आज सीखेंगे। जो चरित्र मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ उनके द्वारा सीखेंगे कि इन लोगों ने कैसे विपरीत परिस्थितियों में, पारिवारिक परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत थीं, सामाजिक परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत थीं, आर्थिक परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत थीं, राजनैतिक और भौगोलिक परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत थीं, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया है। और आपके आंखों के सामने मैं एक फ्रेम रखूंगा, एक तस्वीर प्रस्तुत करूंगा, और उस तस्वीर में मैं आपको बताऊंगा प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पहले और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पश्चात कुछ बेहतरीन प्रभु भक्त हुए हैं। और इस तस्वीर के द्वारा आप जान सकेंगे कि इन लोगों ने कैसे कठिनतम परिस्थितियों में परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया है। सबसे पहले पढ़िएगा लूका पहला अध्याय 6वां पद। यहाँ पर हम इलीशिबा और जकरिया के विषय में पढ़ते हैं। इलीशिबा और जकरिया मरियम के रिश्ते में ही आते हैं और इनके बारे में लिखा है, इनके 3 गुणों का यहाँ पर वर्णन है। लूका पहला अध्याय और 6वां पद पढ़िएगा, देखिए क्या लिखा है वहाँ पर। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। वे दोनों अर्थात इलीशिबा और जकरिया, जकरिया याजक है और इलीशिबा उनकी पत्नी का नाम है। इलीशिबा अर्थात एलिजाबेथ उनकी पत्नी का नाम है। 6वां पद हम पढ़ रहे हैं और यहाँ लिखा है, पहला उनका गुण, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, और दूसरा गुण, और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। दूसरी खासियत उनके जीवन की ये थी कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते थे। और तीसरी बात ये थी कि जितने भी धार्मिक रीति रिवाज थे उस जमाने के और विधियां थीं, उन सभी का पालन करने में ये निर्दोष थे। ये 3 बड़े बड़े गुण थे, लेकिन इनके बारे में एक चौथी बात लिखी गई है। आगे पढ़िएगा। उनके कोई भी संतान न थी, लेकिन उनकी कोई भी संतान नहीं थी। 3 बड़े बड़े गुण थे उनके अपने स्वयं के जीवन में, दोनों पति पत्नी के जीवन में, और उनकी कोई संतान नहीं थी। और आगे क्या लिखा है 7वां पद पढ़िएगा। क्योंकि इलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। वे दोनों वृद्ध हो गए थे। इलीशिबा बांझ थी, उसके बारे में लिखा गया है। लेकिन इन सारी परिस्थितियों में उनकी एक खूबी है, लिखा है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते थे। परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। संतान की चाहत में उनकी उम्र दराज हो गई और एक ऐसा समय आया कि किसी भी प्रकार से वो माता पिता नहीं बन सकते थे। लेकिन जब उन्होंने आज्ञा पालन किया है, परमेश्वर के विरोध में खड़े नहीं हुए हैं। और ध्यान दीजिए कि जकरिया याजक है, वो परमेश्वर का भक्त है, परमेश्वर की सेवा में वो लगे रहते थे, परमेश्वर के भवन में सेवकाई किया करते थे, याजक के पद पर कार्य करते हुए। तब उनके घर की ऐसी स्थिति है, लेकिन परमेश्वर की कृपा हुई है। पढ़िएगा 24वां पद इसी अध्याय का। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलिशिबा गर्भवती हुई। परमेश्वर की कृपा हुई है और एलिशिबा ने गर्भ धारण किया है। और उसके बाद 25वां पद पढ़िएगा। मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके परमेश्वर की कृपा दृष्टि हुई है। हम हमेशा ध्यान रखें, क्रिसमस हमें आज्ञा पालन करने के लिए प्रेरित करता है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। वो कहती हैं कि परमेश्वर ने मेरा अपमान दूर किया है, परमेश्वर ने अपनी योजना प्रकट की, अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर की है।
और आपको बताना चाहता हूं कि जो गर्भ आया है वो यूहन्ना का है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का। और यूहन्ना नाम का अर्थ होता है गॉड इज ग्रेशियस, परमेश्वर कृपा करने वाले हैं, परमेश्वर अनुग्रह करने वाले हैं। यदि हमारे परिवार में कोई ऐसा संकट है, कोई ऐसी तकलीफ है, तो हम बन जाएं इलीशिबा जकरिया के समान, भले उम्र दराज हो जाएं लेकिन हमारे समर्पण में कोई कमी ना आए। लिखा है कि वो धर्मी थे, आज्ञा पालन करते थे, परमेश्वर की कृपा होगी, परमेश्वर का अनुग्रह होगा एक न एक दिन, और हमारा भी अपमान दूर होगा। दोनों ने विषम परिस्थितियों में आज्ञा पालन किया है। देखिए दूसरा उदाहरण हम देखेंगे आज्ञा पालन का। कठिन परिस्थितियों में जिन्होंने आज्ञा पालन किया वो गडरिये हैं। लूका रचित सुसमाचार इसी के बाद, पहले अध्याय के बाद दूसरे अध्याय में इनका वर्णन हम पद 8 से लेकर पद 20 तक पाते हैं। और हम ये देखते हैं यहाँ पर कि स्वर्गदूतों ने उद्धारकर्ता के जन्म का संदेश किसी अभिजातीय वर्ग को, अभिजातीय मतलब एरिस्टोक्रेट, इसे और सरल बनाना चाहूंगा मैं, स्वर्गदूतों ने उद्धारकर्ता के जन्म का संदेश कुलीन वर्ग के लोगों को नहीं दिया, अमीर और रईस वर्ग के लोगों को नहीं दिया। राजा महाराजा के घर में वो जन्मे नहीं और उत्सव वहां नहीं मनाया गया। उत्सव तो मनाया जा रहा था रात्रि के समय जंगल में, जहां पर चरवाहे थे, अपने झुंड का पहरा दे रहे थे। वो उच्च कुल के लोग नहीं थे, वो गरीब थे, उपेक्षित थे, वो सुविधा विहीन लोग थे। परमेश्वर की सोच इंसानों जैसी नहीं है। हमारी सोच में और परमेश्वर की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। आपको स्मरण दिलाऊंगा कि ज्योतिषी भी शायद यही सोचे जब यरूशलेम पहुंचे, तो जब राजा के भव्य महल को उन्होंने देखा हेरोदेश के, तो सोचा कि राजा यहीं उत्पन्न होगा। वो धोखा खा गए, क्योंकि दिमाग से उन्होंने काम लिया था। परमेश्वर के विचार को उन्होंने उस समय नहीं माना था। लेकिन यहाँ पर हम गडरियों को देखते हैं कि जब स्वर्गदूत ने उन्हें संदेश दिया है, पढ़िएगा लूका रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय उसका 15वां पद, और उन्हें बतलाया है कि देखो आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और उसके बाद पता भी बताया है, पहले भी मैं इसके ऊपर चर्चा कर चुका हूँ, कि उसे कपड़े में लिपटा चढ़नी में पड़ा पाओगे। और उसके बाद स्वर्गदूतों का दल जब गान करते हुए, समूह गीत गाते हुए स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया, तब क्या हुआ? 15वां पद पढ़िएगा। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। गडरियों ने विचार विमर्श किया, रात्रि में ही उन्होंने सभा की है, सारे लोग इकट्ठे हुए होंगे, और उन्होंने एक मत से फैसला लिया है कि हम जाएंगे उद्धारकर्ता का दर्शन करने, उसे देखने जाएंगे जैसा स्वर्गदूतों ने हमें कहा है। और उन्होंने टाला नहीं है। आगे लिखा है 16वें पद में कि तुरंत वो गए हैं दर्शन करने के लिए। ये नहीं सोचा कि सुबह जाएंगे, रात्रि का समय है। उन्होंने जोखिम उठाया है, अपने पशुओं की चिंता को छोड़ा, जो उनका धन था, जो उनकी आजीविका का साधन था, उन्होंने उसकी चिंता नहीं की, वो उद्धारकर्ता को देखने गए हैं। और लिखा है 20वें पद को पढ़िएगा। और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर आज्ञा का पालन किया कठिन परिस्थितियों में। ये नहीं सोचा कि हमारे पास टॉर्च नहीं है, उस जमाने में तो होता नहीं था, गूगल मैप भी नहीं होता था उनके पास। संक्षिप्त पता दिया गया था उन्हें, कपड़े में लिपटा चढ़नी में लेटा, और दाऊद के नगर में बैतलहम में, उस समय हजारों की भीड़ थी बैतलहम में, लेकिन वो गए हैं, उन्होंने आज्ञा पालन किया है। हमने पढ़ा इलीशिबा जकरिया के बारे में, हम गडरियों के बारे में पढ़ते हैं
कितना सीख पाते हैं। बहुत से लोग गडरिये बनते हैं। बेहतर ये है कि हम गडरियों के समान आज्ञा पालन करना सीखें। हम सीखें, केवल गीत ना गाएं परंतु आज्ञा पालन भी करें, परमेश्वर को प्रसन्न करें, क्योंकि लिखा है परमेश्वर जिनसे प्रसन्न है उन्हें शांति मिले। इन गडरियों से परमेश्वर प्रसन्न थे। सोचने की बात है कि आज हमसे परमेश्वर प्रसन्न है। परमेश्वर उनसे प्रसन्न होते हैं जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। तीसरा उदाहरण देना चाहूँगा ज्योतिषियों का, जिनके विषय में हम बार बार पढ़ते हैं, ज्योतिषियों के बारे में। आ जाए फिर से मत्ती के ऊपर, मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1 से 8वें पद में हम ज्योतिषियों के विषय में पढ़ते हैं। हम बार बार पढ़ते हैं, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, पर हम देखते हैं कितनी कठिन परिस्थितियों में इन्होंने आज्ञा पालन किया। 2 वर्ष की लंबी यात्रा इन्होंने की है और अंततः ये प्रभु यीशु मसीह के पास पहुँचे हैं। तो इनका मार्गदर्शक वो तारा था। ये पूर्व देश के बहुत ज्ञानी लोग थे और तारे के पीछे चलते चलते आए थे। वो तारा भी परमेश्वर की तरफ से दिखाया गया था। आज्ञा पालन किया इन्होंने, ये थके नहीं है। 2 वर्ष की लंबी यात्रा की है इन्होंने। बहुत सा कठिन समय इन्होंने व्यतीत किया है और प्रभु यीशु मसीह के पास पहुँचे हैं। और हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह का दर्शन इन्होंने किया, दंडवत किया यीशु को, अपनी थैलियों को खोला है, भेंटें चढ़ाई है, सोना लोभान गंधरस। और उसके बाद क्या हुआ है पढ़िएगा 2 अध्याय का 8वां पद। और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। हाँ, ये राजा हेरोदेश की आज्ञा थी उन ज्योतिषियों को जो कि परदेशी थे, अन्य जातीय थे। और राजा ने कहा था कि जब तुम दर्शन कर लो तो वापस आना। वो वापस आए क्या? नहीं आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को प्रथम स्थान दिया। 12वां पद पढ़िएगा इसी का। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेश के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। स्वप्न में चेतावनी परमेश्वर से प्राप्त की है। राजा के विरोध में काम करना उन दिनों बहुत मुश्किल बात थी। उन्होंने अपने प्राण को जोखिम में डाला है। राजा की आज्ञा को ठुकरा दिया। वो हेरोदेश के महल में नहीं गए, यद्यपि उसके राज्य में थे। परमेश्वर की आज्ञा को प्रथम स्थान दिया है। परमेश्वर ने कहा कि तुम नहीं जाना, तो वो नहीं गए। कोई और होता तो चला जाता वो राजा के पास इनाम लेने के लिए, शाबाशी लेने के लिए, राजमहल में प्रतिष्ठा पाने के लिए। परंतु उचित लगा कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर। ये अन्य जातीय थे, ज्ञानी थे, परमेश्वर को समझा है। अनेक वर्षों से हम क्रिसमस मना रहे हैं। क्या सीखा है हमने क्रिसमस से? हम कितनी आज्ञाओं का पालन करते हैं परमेश्वर के वचन से। सीखें इन लोगों के जीवन से। और उसके पश्चात मैं बताऊंगा शमौन और हन्ना के बारे में। निकाल लीजिए लूका का 2 अध्याय 25वां पद पढ़िएगा। यहाँ पर हम पढ़ते हैं एक व्यक्ति के विषय में जो कि बहुत वृद्ध है। लूका 2 उसके 25वें पद में और लिखा, देखो यरूशलेम में शमौन नाम एक मनुष्य था और वो धर्मी और भक्त था और इस्राएल के शांति की प्रतीक्षा कर रहा था। 3 बातें, 3 उसके जीवन के गुण थे। पहला तो वो धर्मी था। धर्मी वही होते थे जो आज्ञा का पालन करते थे। और वो भक्त था, दूसरी बात। और तीसरी बात, यीशु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। शांति मतलब यीशु, तो यीशु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था और उसने यीशु को अपने गोद में लिया है। और वो कहते, मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। आज्ञा पालन करने वाला, लिखा है मृत्यु के करीब था और वो कहता था जब तक मैं नहीं देखूंगा मैं मरूंगा नहीं। इतना बड़ा विश्वास उसका था। हम क्या सीखते हैं क्रिसमस से? क्या उस उद्धार को हमने देखा अपनी आंखों से? क्या हम आज्ञा पालन करते हैं? एक वृद्ध पुरुष से हमें सीखना चाहिए जिसका नाम शमौन था। और यहीं पर एक और महिला है, उनका नाम हन्ना है। पद 36 पढ़िएगा। ये तब का वाकयात है जब प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 40 दिन के पश्चात यूसुफ और मरियम यरूशलेम आते हैं बैतलहम से, और ताकि उस व्यवस्था को पूरी करें।
जो शुद्धिकरण की व्यवस्था थी। और जब वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को अपनी गोद में लेके मरियम आई हैं, तो वहाँ पर ये हन्ना नाम की एक बहुत वृद्ध महिला है। मेरे अनुमान से वो 100 वर्ष से ऊपर उम्र की हैं। पढ़िएगा 36वां पद। अशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी और भविष्यवक्तिन थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। देखिए, आप उम्र का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। 84 वर्ष से विधवा थी। मैं समझता हूँ 16 वर्ष की रही होगी तब उनका विवाह होगा। 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। लगभग 107 ईयर्स उनकी उम्र रही होगी। और लिखा है उपवास और प्रार्थना का जीवन था। 38 पद पढ़िएगा। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। आज्ञा पालन करने वाली महिला, उपवास रखने वाली, प्रार्थना करने वाली, परमेश्वर के भवन में जाने वाली और परमेश्वर का धन्यवाद करने वाली, ये आज्ञा पालन करने वाली महिला हन्ना, जिनके जीवन से हमें सीखना चाहिए कि क्रिसमस उस रीति से ना मनाएं हम जिस रीति से मनाते हैं। हमने बहुत विकृत कर दिया है क्रिसमस के स्वरूप को। फिर 5वां चरित्र है इस चित्र में जो आपके सामने मैं खींच रहा हूँ। इस फ्रेम में 5वां चरित्र है यूसुफ का। यूसुफ के बारे में बहुत कम उपदेश दिए जाते हैं। यूसुफ के चरित्र को लगभग दबा दिया गया है। जब क्रिसमस का समय आता है जरूर हम दृश्य में यूसुफ को देखते हैं, लेकिन उनके गुणों की चर्चा नहीं होती। आज मैं यूसुफ के 5 गुणों के बारे में आपको बतलाऊंगा। अद्भुत चरित्र है यूसुफ का। प्रभु यीशु मसीह के वो सांसारिक पिता थे, लेकिन उनके बारे में क्या क्या बातें लिखी हैं, उनके गुणों के बारे में हम पढ़ेंगे। और 5 जगह हम पढ़ते हैं कि उन्होंने आज्ञाओं का पालन किया है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया है। सबसे पहले मत्ती रची सुसमाचार में जो आज का पाठ हमने पढ़ा है उसे पढ़िएगा। 20वां पद, पहला अध्याय 20वां पद, उसका प्रथम हिस्सा। जब वह इन बातों को सोच में था। किन बातों की सोच में था? यूसुफ चिंता में थे। किस बात की चिंता में थे? 18 और 19वां पद पढ़िएगा। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। देखिए, ये बड़ी चिंता थी। यूसुफ को मैं और आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हम अपने आप को स्वयं ना रखें। चाहे वो गडरिये हों, ज्योतिषी हों, इलीशिबा हो, जकरिया हो, या चाहे वो शमौन हो या हन्ना हो, हमें अपने आप को उनकी जगह पर रखना है और सोचना है कि यदि परिस्थितियां ऐसी होती तो क्या हम आज्ञा पालन करते। अब इतनी कठिन परिस्थिति है यूसुफ के सामने कि मंगनी हो गई है और उसे पता चला है कि मरियम तो गर्भवती है और वो चिंता में पड़ा हुआ है। लेकिन आगे हम पढ़ते हैं 20वां पद, फिर से आइए, उसका दूसरा हिस्सा पढ़िएगा। मत्ती पहला अध्याय उसका 20वां पद, दूसरा हिस्सा। दाऊद की संतान नहीं, जब वह इन बातों की सोच में ही था। जब वह इन बातों की सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वो कहते हैं, स्वर्गदूत उससे बातचीत करते हैं, उससे दर्शन देते हैं और उससे कहते हैं कि तू डर नहीं, उसको अपने पास ले आ, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। और 21वां पद पढ़िएगा। वह पुत्र जनेगी और वो पुत्र जनेगी, ये परमेश्वर का वचन है। अर्थात मत सोच तू कि उसका एबॉर्शन करा देगा, उसका गर्भपात हो जाएगा, सामाजिक जो अपमान होगा उसके भय से। वो पुत्र जनेगी यानी जनेगी, जन्म होगा यानी होगा ही। परमेश्वर
जो पुत्र देंगे उसके गर्भ से उसका जन्म होगा, गर्भपात नहीं होगा। और 24वां पद पढ़िएगा। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ये यूसुफ आज्ञा पालन करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक लंबा सफ़र है नासरत से लेके बैतलहम का, क्योंकि बैतलहम के बारे में भविष्यवाणी हुई थी कि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा, तू यहूदा के राज्य में सबसे छोटा नहीं है, एक अधिपति का जन्म होगा। अनेक लोगों ने भविष्यवाणियाँ की थी, प्रभु यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में होगा, इस बात की भविष्यवाणी हुई थी। और इसीलिए परमेश्वर ने एक रोमन राजा को नियुक्त किया जिसका नाम अगस्तुस अगस्तुस कैसर नहीं है, दूसरा अध्याय लूका, मुझे अगस्तुस कैसर, यस अगस्तुस कैसर, उसने आज्ञा दी है, सेंसस की आज्ञा, जनगणना की आज्ञा, कि हर कोई जाए अपने पैतृक नगर में। और ये दाऊद के वंशज थे, और दाऊद का जो नगर था बैतलहम था। तो सोचिए नासरत से बैतलहम आने की आज्ञा का पालन भी यूसुफ ने किया है कठिनतम परिस्थितियों में। और उस समय जबकि मरियम, मैं सोचता हूँ 8वें और 9वें महीने में रही होगी। 70 किलोमीटर का सफ़र। मेरे घर में एक तस्वीर है, मैं रोमांचित हो जाता हूँ जब उसे देखता हूँ। मरियम गधे के ऊपर बैठी है और यूसुफ पैदल चले आ रहे हैं, रास्ता ऊबड़ खाबड़ है। कठिन परिस्थितियों में आज्ञा पालन, अपने आप को रखिए कभी यूसुफ की जगह पर और सोचिए उन परिस्थितियों के बारे में कैसे उसने आज्ञा पालन किया है। और फिर हम देखते हैं, आ जाइए मत्ती 2 उसका 13वां पद, मत्ती 2 13वां पद पढ़िएगा। उनके चले जाने के बाद अर्थात ज्योतिषी चले गए हैं, अपनी अपनी भेंटें उन्होंने यीशु को अर्पित की हैं, वो चले गए हैं। उसके बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझ से न कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। हाँ, स्वर्गदूत कहते हैं उसे, ये परमेश्वर की आज्ञा है कि तू उसको, उस बालक को ले, मरियम को ले, तुम तीनों चले जाओ मिस्र देश में। और मैंने देखा है कि बैतलहम से मिस्र की दूरी 750 किलोमीटर, लंबी यात्रा। और यूसुफ को जाने का निर्देश है, और वो निर्देश रात में लिखा है कि रात में ही यूसुफ निकल गए हैं तीनों को लेके, क्योंकि यूसुफ मार्गदर्शन कर रहे हैं, क्षमा करेंगे, स्वर्गदूत ने कहा है उन्हें कि राजा इस बालक को मरवाने पर है, तू इसे लेकर के चले जा। देखिए परमेश्वर की योजनाएं बहुत अद्भुत होती हैं। कभी कभी हम सोचते हैं परमेश्वर तुरंत क्यों नहीं फैसला करते, तुरंत क्यों नहीं परिस्थिति को बदलते। परमेश्वर ने हेरोदेस को नहीं मारा है, यहाँ पर वो बाद में मारा गया है। परमेश्वर ने आज्ञा दी है यूसुफ को कि वो आज्ञा पालन करे, मरियम के लिए आज्ञा है कि वो आज्ञा पालन करे। 2 वर्ष के यीशु हैं उस समय, 750 किलोमीटर की लंबी यात्रा। कभी रखिए अपने आप को यूसुफ की जगह और सोचिए कि कैसे कठिनतम परिस्थितियों में यूसुफ ने आज्ञा का पालन किया है। 14 पद में लिखा है कि रात में ही उठकर उस बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को चला गया। अब मिस्र देश में रहना है, न जहाँ की वो बोली जानते हैं, न जहाँ का भूगोल वो जानते हैं, न जहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों को जानते हैं, लेकिन वो गए हैं यीशु को लेकर के। यीशु शरणार्थी बन गए हैं वहाँ पर, ये भी शरणार्थी बन गए हैं। और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत द्वारा चौथी आज्ञा, यहाँ पर स्वर्गदूत ने तीसरी आज्ञा, लेकिन चौथी आज्ञा है परमेश्वर की ओर से। मत्ती 2 19 और 20 पढ़िएगा। यहाँ लिखा है
हेरोदेश के मरने के बाद पढ़िएगा। हेरोदेश के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए। देखिए, परमेश्वर की योजना है जो अपने समय पर पूरी होती है। हेरोदेश को परमेश्वर ने उसी समय नहीं मार दिया, परंतु वो विश्वास योग्यता को देख रहे थे। मरियम की विश्वास योग्यता, यूसुफ की विश्वास योग्यता को, उनकी आज्ञाकारिता को देख रहे थे। यदि उसी समय मार देते तो कैसे ये जाहिर होता कि यूसुफ आज्ञाकारी है। हम पढ़ते हैं कि जो बालक को मार देना चाहता था हेरोदेश, वो स्वयं मर गया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की योजना के अनुसार आए थे, उन्हें तो क्रूस पर मरना था, हेरोदेश के हाथों से नहीं। और जो मारने वाले थे वो स्वयं मर गए। ये है परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के कार्य करने का तरीका। और फिर चौथी आज्ञा, यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वर्गदूत ने कहा है कि इस बालक को इस्राएल देश में लेके चले जा। और उसके बाद फिर हम देखते हैं चौथी आज्ञा है, अंतिम आज्ञा, 2 अध्याय का 22वां पद। परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेश की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहां जाने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया। हाँ, देखिए, बार बार उसे आज्ञा दी गई है। पहले आज्ञा दी गई मिस्र देश में जा, और उसके बाद जैसे ही आज्ञा दी गई इज़राइल देश में, तो वो इज़राइल देश में आया है। लेकिन जब पता चला कि एक और राजा हेरोदेश के स्थान पर राज्य कर रहा है, तो फिर से चेतावनी मिली और फिर वो नासरत में चला गया, गलील के नासरत नगर में। और इसीलिए यीशु को हम यीशु नासरी के नाम से जानते हैं। अद्भुत चरित्र है यूसुफ का। उन्होंने आज्ञा पालन किया है, क्रिसमस के पहले से लेकर क्रिसमस के बाद तक। हम कहाँ खोए हुए हैं क्रिसमस में? कम से कम इस सूत्र को पकड़ लें कि हमें आज्ञाकारी बनना है। और फिर मैं मरियम के बारे में बताऊंगा, एक अंतिम चरित्र है। उसके बाद भी मैं बताना चाहता था लेकिन समय नहीं है, मैं समाप्त करूंगा मरियम की आज्ञाकारिता के ऊपर चर्चा करके। लूका 1 अध्याय और उसके 28वें पद को पढ़िएगा। यहाँ से हम मरियम के विषय में पढ़ते हैं। लूका 1 अध्याय और उसका 28वां पद। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो। ये स्वर्गदूत जिब्राइल स्वर्गदूत हैं और वो मरियम के पास आए हैं और मरियम से वो चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और वो मरियम से कह रहे हैं कि तू भयभीत ना हो, क्योंकि वो डर गई है अचानक जब उसने स्वर्गदूत को देखा है। और 31 पद पढ़िएगा, क्या कहते हैं वो। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। अब ये बहुत चौंकाने वाली बात थी मरियम के लिए। वो कुंवारी थी और टीनेज में थी और वो कहते हैं कि तू गर्भवती होगी। वो चौंक गई। तो वो प्रश्न करती है और उसका प्रश्न है 34वें पद में। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। ये उसका स्वाभाविक प्रश्न था कि उसका विवाह नहीं हुआ है, वो किसी पुरुष को नहीं जानती, कैसे होगा ये, कैसे वो गर्भवती होगी? तो स्वर्गदूत का उत्तर है 35वां पद पढ़िएगा। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह जो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ये स्वर्गदूत का उत्तर था। परमेश्वर की कृपा तुझ पर हुई है, एक पुत्र उत्पन्न होगा, वो महान होगा, परम प्रधान की छाया तुझ पर वास करेगी। और इस प्रकार से गर्भ में वो पुत्र आएगा तुम्हारे गर्भ में। ये बड़ा अद्भुत था। और उसके बाद हम पढ़ते हैं 37वां पद पढ़िएगा। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। हिंदी में हम उतनी अच्छी तरह नहीं समझ पाते हैं। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। अंग्रेजी में जब हम इसे पढ़ते हैं तो इस प्रकार से है
ESV बाइबल में फॉर नथिंग विल बी इम्पॉसिबल विथ गॉड। परमेश्वर के द्वारा कोई भी कार्य संभव नहीं है। परमेश्वर असंभव को संभव बना सकते हैं। यदि आज के ज़माने में देखें तो बायोलॉजिकली ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर जिन्होंने सृष्टि की रचना की उनके लिए असंभव कार्य नहीं था कि पवित्र आत्मा गर्भ में आता और वो ठहरता और उससे पुत्र का जन्म होता। ये परमेश्वर के लिए असंभव नहीं। इंग्लिश बाइबल के द्वारा हम इस बात को समझते हैं, परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और उसके बाद जब ये सब वार्तालाप हो गया तब मरियम का क्या जवाब है, पढ़िएगा 38वें पद को, 38 पद को। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए सहमति प्रकट करती है। वो कहती है कि मैं दासी हूँ। ये बहुत मुश्किल काम था। कभी आप अपने आप को मरियम की जगह रख करके देखिए, मरियम के स्थान पर रख करके देखिए, तब आप समझ जाएंगे कि कितना कठिन काम था। पढ़ने के लिए देखें तो बड़ा आसान सा लगता है, चाहे वो गडरियों की बात हो, ज्योतिषियों की बात हो, यूसुफ की बात हो, किसी भी की बात क्यों ना हो, बहुत आसान लगता है। लेकिन जरा परिस्थितियों को अपने ऊपर आने दीजिए, तब आप समझेंगे कि कितनी कठिन परिस्थितियों में मरियम ने आज्ञा का पालन किया है। और वो कहती है कि मैं प्रभु की दासी हूँ। दासी का अर्थ है कि उसकी कोई इच्छा नहीं है। जो कुछ परमेश्वर की इच्छा है उसे वो ग्रहण करती, उसे वो स्वीकार करती है, क्योंकि दासी की कोई इच्छा नहीं होती, दास की कोई इच्छा नहीं होती। जो स्वामी की इच्छा होती वो दास की होती। और वो कहती मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में आया है, आई एम द लॉर्ड सर्वेंट, मे एवरीथिंग यू सेड अबाउट मी कम ट्रू। जो कुछ तुमने कहा है, जो कुछ आपने कहा है वो सत्य हो जाए। हम पढ़ते हैं कि उद्धारकर्ता के लिए अपनी देह देने के लिए मरियम तैयार हो जाती है, अपनी देह देती है। इब्रानी 10 उसका 5वां पद पढ़िएगा। इब्रानी 10 उसका 5वां पद। और यहाँ लिखा है परमेश्वर के वचन में, इब्रानी 10 और उसका 5वां पद, यहाँ लिखा है, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, वह मतलब यीशु, इसी कारण यीशु जगत में आते समय कहते हैं कि बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। परमेश्वर ने एक देह तैयार किया है, मरियम की पवित्र देह। इसीलिए मरियम धन्य कहलाई है। 2 बार उनके लिए ये शब्द प्रयुक्त हुए हैं। फिर से आ जाएं लूका 1 अध्याय और 42 पद में। यहाँ पर लिखा है 42 वर्ष में, और इलिशिबा उसके विषय में कह रही है, 42वां पद। और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है, और तू स्त्रियों में धन्य है। ये इलिशिबा का कथन था, जो स्वयं यूहन्ना उनके गर्भ में था। 6 महीने हो चुके थे गर्भ में आए यूहन्ना को, 6 महीने बड़े थे, उनके कजिन ब्रदर थे प्रभु यीशु मसीह के। तो जब कठिन परिस्थितियों में मरियम को एक काउंसलिंग की आवश्यकता थी, परामर्श की आवश्यकता थी, तो वो इलिशिबा के पास गई है, जो उसकी कुटुंबिनी थी, संबंधी थी। और जब जैसे ही इलिशिबा ने देखा है तो लिखा है कि 42वें पद में उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, मरियम से कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है, जो कुछ तेरे गर्भ में है वो भी धन्य है। और उसके बाद और पढ़िएगा 45वां पद इसी का, धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। मरियम ने विश्वास किया, जो कुछ बातें कही गई, और उसने केवल आज्ञा का पालन किया, अपनी देह दी है, उसने अपना गर्भ दिया है उद्धारकर्ता के जन्म के लिए, और वो धन्य कहलाई है। मतलब प्रशंसा के योग्य उसने काम किया है।
हम सीखें इन चरित्रों से कि हमें क्रिसमस के समय में आज्ञा पालन करना है। केवल वो नहीं जो हम कर रहे हैं। मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि आप घर को ना सजाएं, मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि आप आनंद ना करें, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप पिकनिक ना जाएं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब ये सब करते हैं तो देखिए इससे भी बेहतर काम है जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें, वो है आज्ञा पालन करना। तो हम आज्ञा पालन करें। और हमारे जो आदर्श हैं प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने भी आज्ञा पालन किया है। निकालिए एक पद फिलिपियों की किताब, उसका 2 अध्याय और उसके 6वें पद को पढ़िएगा। फिलिपियों 2 उसका 6वां पद। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, और आगे, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि देखिए मृत्यु। प्रभु यीशु मसीह यहाँ तक आज्ञाकारी रहे। स्वर्ग छोड़ करके वो इस धरती पर आ गए। जन्म लेने का स्थान उनकी दीनता को प्रकट करता है। लिखा यहाँ पर, अपने आप को दीन किया, अपने आप को शून्य किया, दास का स्वरूप यीशु ने धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। ये बहुत कठिन था, क्योंकि वो तो अमरता के लिए है। परमेश्वर अमर हैं, परमेश्वर कैसे मरेंगे? लेकिन जन्म ही लिया मरने के लिए, क्रूस पर मरने के लिए, अपना बलिदान करने के लिए, मुझे और आपको बचाने के लिए। तो जब यीशु आज्ञाकारी रहे तो फिर मुझे और आपको क्या अड़चन है कि हम आज्ञाकारी ना बने? तो हम सीखें आज्ञाकारी बनना, और हम आज्ञाकारी बने। प्रभु यीशु मसीह ने अनेक स्थानों पर प्रकट किया कि परमेश्वर की आज्ञा पालन करना ही उनके जीवन का, इस पृथ्वी के जीवन का प्रमुख लक्ष्य है। अंतिम वाणी भी जो उन्होंने कही है, यही कही पूरा हुआ। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने का कार्य प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया है। तो आइए इन चरित्रों में अपने आप को हम देखें, और कठिनतम परिस्थितियों में भी, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाए, परमेश्वर के आज्ञाओं का हम पालन करें, ताकि परमेश्वर की आशीषों को हम अपने जीवन में और भी भरपूरी के साथ प्राप्त करें, और हमारा जीवन दूसरों के लिए उदाहरण योग्य हो सके। इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हम सभी को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना में जाएंगे। हम पिता धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा आपने वचन को प्रकाशित किया, हमें समझा दिया कि हम एक जिम्मेदार मसीही बनना है। क्रिसमस के समय में केवल आनंद मनाने वाले, खुशियां बटोरने वाले नहीं, परंतु एक जवाबदार मसीही बनना है। आज हमने देख लिया पिता कि क्रिसमस के आसपास कितने ऐसे चरित्र हैं जिन्होंने कठिनतम परिस्थितियों में आपकी आज्ञा का पालन किया। होने दीजिए पिता हम भी आपकी आज्ञा का पालन करें, और प्रभु यीशु मसीह की सबसे बड़ी आज्ञा है कि जाओ और सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार करो। पिता हमने गीत भी गाया कि दूर दूर जाओ, सबको सुनाओ, यीशु जन्मा है, उद्धार करता इस धरती पर आया है। होने दीजिए पिता क्रिसमस पर हमारा लक्ष्य यही हो कि हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, क्योंकि आज्ञा पालन के ही द्वारा आप प्रसन्न होते हैं। पिता हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के प्रकाशन के लिए, और प्रार्थना करते हैं कि केवल हमारे सुनने के लिए वचन ना हो, परंतु आज्ञा पालन करने के लिए ये वचन हो, ताकि हम आपकी इच्छा को पूरी कर सके, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने आपकी इच्छा को पूरी किया। पिता अंत तक वो आज्ञाकारी बने रहे। धन्यवाद देते हैं पिता फिर से वचनों के प्रकाशन के लिए, हमारे जीवन में ये काम करे। धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वीकार कीजिए। हम सब कहें आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता
प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के जीवन में युगानुयुग तक बनी रहे। हम सब कहें आमीन।